तो बुद्ध भगवान को याद करने की, उनका प्रार्थना करने का दिन है। ये एक बुद्ध जो धम्म कहते हैं, हम धर्म नहीं बल्कि धम्म कहते हैं, या एक विचारधारा है, उसको अगर हम अध्ययन करें तो धर्म का विचार या बुद्ध धर्म एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया सब कुछ करके हार जाती है, थक जाती है, तो आखिरकार इन्हीं विचारधाराओं के बल पर आगे फिर बढ़ना पड़ता है, नमन करना पड़ता है भगवान बौद्ध के विचारों का। अगर हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ें उनके बारे में, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, तो जब पूरा भारत, जिसको हम आज अखंड भारत का प्रयास बोलते हैं, अखंड भारत बनाना है, लेकिन अखंड भारत आप सभी मैप में देखे होंगे, सम्राट अशोक का जो अखंड भारत था वो अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार कहाँ तक फैला हुआ था। दैट वाज एक्चुअली अखंड भारत। आज हम अखंड भारत की जो कल्पना करते हैं वो सिर्फ कुछ, उसका मुझे लगता है कि 25-30% क्षेत्र ही है, जो कई संगठन है जो अखंड भारत की जो कल्पना करते हैं। तो जब सम्राट अशोक उन्होंने सोचा, और इतने बड़े योद्धा होकर के, कि मैं पूरा जीत लूंगा और अपना एक अखंड भारत बनाऊंगा, एक पूरा देश पर मैं राज्य करूंगा, लेकिन जब कलिंगा युद्ध हुआ उसमें जब सारे व्यक्ति, जो सैनिक मारे गए थे, और उनकी जो वहां के प्रिंसेस थी वो अपने ट्रूप्स के साथ में आगे आए उनसे तलवारबाजी करके लड़ने के लिए, तो लेकिन ये सम्राट अशोक का एक सिद्धांत था कि वो औरतों के ऊपर तलवार नहीं उठाते थे। लेकिन लड़ते लड़ते उनको पता चला कि उनकी पगड़ी अगर निकल गई, इसके बाद देखा तो ये सारी महिलाएं हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्यों, तुम क्यों लड़ने आए हो, क्या तुम्हारे देश के पूरे सैनिक समाप्त हो गए हैं? बोला जी ऐसा ही है, लेकिन सैनिक समाप्त नहीं हुए, हम अभी जो हमारी लड़कियां हैं ये भी एक सैनिक के रूप में हैं। तो उस समय भगवान इनको, सम्राट अशोक को बड़ा धक्का लगा, और उस लड़की ने कहा कि जब कोई बचेगा ही नहीं तो किसके ऊपर राज करोगे आप? जब को सब कुछ समाप्त होगा तो आखिरकार इस जमीन को और धरती को लेके क्या करोगे आप? उस समय सम्राट अशोक को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी तलवार सौंप दी वहीं निकाल के। इसके बाद बुद्ध की शरण में गए। फिर वो बुद्ध की शरण, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध की शरण से ही। आखिरकार बुद्ध की शरण में जाकर के, उनके विचारों पर चल करके इतना बड़ा अखंड भारत बनाया अपने देश में, और विदेशों में भी इस धम्म को फैलाया, और इस प्रकार अखंड भारत बना। जब भी इसी तरह आप देखेंगे जितनी भी लड़ाइयां हुई है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब लोग पस्त हो जाते हैं कि भाई अब तो कोई रास्ता बचेगा नहीं, तो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। और आजकल लोगों के पास शक्तियां भी ऐसी हैं कि हम एक आग के गोले के ऊपर, ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं। कई देश है, 5-6 देश जो परमाणु शक्ति से संपन्न है। अगर उसका उपयोग करते हैं तो आधी से ज्यादा दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो आखिरकार इसका सलूशन क्या है, हल क्या है इसका हल है जो बौद्ध धर्म ने बताया है, बौद्ध की विचारधारा। आखिरकार हमें एक आकर के एक दूसरे से बातचीत करना पड़ता है, और बौद्ध धर्म के मार्ग पर चल करके ही उसका सलूशन निकालना होता है। अब ज्यादा समय न लेकर के मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, क्योंकि और भी हमारे वक्ता हैं आगे आने वाले। और आज की पावन बेला की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।